हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रिंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैं ट्रांसलेशन की सीरीज चला रहा था, वीडियो 6 में डे 6 में मैंने आपको ट्रांसलेशन का प्रोसेस बताया था। तो वहां पे मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए थे कि अगर ताती ते के बाद है हूं हो आता है और ऐसे सेंटेंसेस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो उसके रूल्स, उसके नियम, उसके कानून आप कैसे लगाएंगे, कैसे कॉन्सेप्ट्स लगाएंगे। तो आज मैं उसको और डिटेल में लेकर के आया हूं जिससे वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए और निगेटिव सेंटेंस का भी कंस्ट्रक्शन में लेकर के आया हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, है क्या कि अगर आपको सेंटेंस के लास्ट में, क्लियर क्या, अगर आपको क्या मिल जाए सेंटेंस के लास्ट में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, सेंटेंस के लास्ट में अगर ता ती ते के बाद है हूं हो आए, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, ये नियम लगा देना है, ठीक है ना। तो अगर सिंपल सेंटेंस है, साधारण कई तरीके से, जैसे वह बाजार जाता है, ये सिंपल हो गया। क्या वह बाजार जाता है, ये इंट्रोगेटिव हो गया। क्या वह बाजार नहीं जाता, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। और वह बाजार नहीं जाता, ये निगेटिव हो गया। तो नहीं का मतलब किससे है, निगेटिव से है। आइए चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। तो अगर ताती ते के बाद है हूं है तो आपको नियम लगा लेना है कि अगर आपको वह के सेंस में बात करनी है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, वीडियो नंबर 6 में आप जाके चेक करिएगा कि ही का मतलब वह होता है, शी का मतलब वह, लेकिन लड़की के लिए ही का लड़के के लिए, इट का नॉन लिविंग के लिए, ठीक है। तो अगर क्या है, रूल क्या है कि अगर ही शी इट है तो उसके बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, वर्ब मतलब काम, वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी क्रिया या काम है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो अगर ही शी इट है तो आप उसके साथ वर्ब में क्या लगाएंगे, यस और यस। उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्या लिखेंगे, अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है, देखिए मैंने लिख रखा है कि आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। क्लियर, आप 6 नंबर वीडियो में चेक करेंगे तो मैंने हिंदी में भी लिख दिया और ये आप जनरली जानते भी हैं, मैंने भी लिख भी दिया था उस वीडियो में। आप ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। और अगर आपको आई यू दे वी मिल गया तो फिर आपको यस और यस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप अदर वर्ड करेंगे। क्लियर। उसके बाद अगर निगेटिव है तो निगेटिव में कुछ नहीं करना है। निगेटिव में आपको ही शी इट अगर मिल रहा है तो उसके साथ डस लगा करके, डस के साथ लगा देना है नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फिर इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, यस और यस, सिर्फ डस आ जाएगा। और अगर आई वी यू दे मिल रहा है तो फिर आपको डू लगाना है, डू के साथ नॉट, बाकी सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, इसको हम ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है कि वह मुझसे मिलता है, ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है कि वह मुझसे मिलता है। तो यहां लास्ट में आपने क्या देखा कि ता ती ते के बाद है हूं हो है। क्लियर। अब ता ती ते के बाद है हूं हो है तो आपको कौन सा रूल लगाना है, ये वाला। क्यों, क्योंकि वह मुझसे मिलता है मतलब लड़का है, और लड़के के लिए क्या यूज करते हैं, ही। तो यहां मैं लिखूंगा क्या फ्रेंड्स, ही। क्लियर। अब वर्ब क्या, काम क्या है, मिलने का। मिलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीट। तो मैं इसको MEET मीट लिख दूंगा, मीट मतलब मिलना। अब चूंकि ही सिंगुलर है, क्लियर, मतलब ही के साथ वर्ब में क्या लगेगा, एस और ईएस, तो मीट में हम लगा देंगे एस, क्योंकि ही है तो वर्ब में क्या लगेगा, एस और ईएस। तो मीट है तो क्या लगेगा, एस। क्लियर। और गो होता तो ईएस लग जाता तो गोज हो जाता। तो मीट है तो मीट में लगाए एस, और किससे मिलता है, मुझसे, मतलब ऑब्जेक्ट, उद्देश्य किससे मिलना है, मुझसे। तो मुझसे को क्या बोलते हैं, देखिए, आई मतलब मैं या मुझसे, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहां पे आई का ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट होगा मी, तो यह आ जाएगा ही मीट्स मी, मतलब वह मुझसे मिलता है। आइए इसी का निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव लिखा है वह मुझसे नहीं मिलता है। तो जब निगेटिव आ जाएगा और वह है, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने लिखा है कि देखिए, वह है तो क्या आएगा, ही। पहले आप देख लीजिए, वे है तो दे आएगा, तुम हो तो यू आएगा, वह है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा। तो वह मिलता है लिखा है तो लड़का है तो ही लिख देंगे, और ही लिखा तो ही के साथ क्या लगेगा, डस। तो यहां हमने लगाया फ्रेंड्स डस। डस के बाद क्या लगाएंगे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब मतलब काम, तो काम काहे का हो रहा है, मिलने का। तो मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। अब यहां पे यस और यस लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप डू और डस यूज कर लेते हैं तो वर्ब में, मेन वर्ब में एस और यस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, मुझसे, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो यहां आप लिख देंगे फ्रेंड्स मी। बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह मुझसे मिलने आता है। अब यहां दो वर्ब आ गई, मैंने जानबूझकर ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है कि दो वर्ब आ गई, एक मिलना और एक आना। तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले आएगा, जरूरी क्या है, पहले आएगा तब मिलेगा कि मिलेगा तब आएगा। भाई जब आएगा तब तो मिलेगा, तो मेन वर्ब यहां पे आना है कि पहले आएगा उसके बाद मिलेगा। तो सेकंड वर्ब हो गई मिलना और फर्स्ट वर्ब हो गई आना। तो देखिए यहां पे क्या लिखा है, ही। वह मतलब ही,
उसके बाद मिलने आता है, तो मिलने आना में ज्यादा जरूरी क्या है, आएगा। तो पहले आएगा तो पहले आप लिखेंगे जो पहले जब दो वर्ब साथ में आ जाए तो जो काम पहले होगा, जो पहले होना चाहिए उसको आप पहले लिखेंगे। तो जब मिलेगा तब जब आएगा, तो पहले आया मतलब, तो आने को क्या बोलते हैं, कम बोलते हैं। अब कम बोलते हैं तो ही है, तो ही के साथ वर्ब में लगता है यस, तो कम में क्या लग जाएगा, यस। क्लियर। उसके बाद दूसरी वर्ब में मिलना, मिलने को क्या बोलते हैं, मीट। तो आप यहां पे क्या लिख दीजिए, मीट। क्लियर। और किससे मिलता है, मुझसे। तो मुझसे मतलब आई का क्या होता है, मी। तो आप यहां मी लिख देंगे। अब दो वर्ब एक साथ में जब भी आए तो बीच में आप लगा दीजिए टू, तो आ जाएगा ही कम्स टू मीट मी। अब इसी को आपको निगेटिव बनाना है, तो देखिए निगेटिव इसका क्या है, वह मुझसे मिलने नहीं आता है। तो आप वह को क्या लिखेंगे, ही। क्लियर। और ही है तो निगेटिव में ही के साथ क्या आता है, डस। तो आप यहां लगा दीजिए क्या, डस। डस के बाद क्या लगा दीजिए, नॉट। और मिलना, मिलने नहीं आता है, तो आना और मिलने में पहले आएगा तो क्या लिख देंगे, कम। अब जब डू और डस लग जाए तो फिर यस और यस लगाने की जरूरत नहीं, तो कम आ जाएगा। उसके बाद मिलना है तो मिलने के लिए मीट आ जाएगा, और मुझसे मतलब मी आ जाएगा। अब दो वर्ब एक साथ में आ गए तो इनके बीच में टू लगा दीजिए। क्लियर। कंस्ट्रक्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं फ्रेंड्स। लिखा वे क्रिकेट खेलते हैं, तो वे का मतलब क्या होता है, दे। अब आप देख लीजिए कि अगर दे आ गया, वे मतलब दे आता है, तो पहले आप लिख लीजिए कि उसकी मीनिंग क्या है। जब दे आ गया तो आप देखेंगे कि दे अगर आ गया है तो दे के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना। और खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले। खेलने को हम क्या बोलते हैं, प्ले। और क्या खेलता है, उद्देश्य क्या खेलना है, क्रिकेट। तो यहां पर हम लिख लेंगे क्रिकेट फ्रेंड्स, यहां पे हम लिखेंगे क्रिकेट। तो क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। क्या आ जाएगा, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते तो वे को लिख लीजिए दे। अब नहीं खेलते, नहीं अगर आ गया तो निगेटिव है, तो ये निगेटिव का रूल लगा देना है। तो वे आ गया, तो वे अगर वे कहां है, यहां पे, तो दे के साथ क्या लगता है, डू। क्लियर। फिर क्या लगेगा, नॉट। और खेलना, काम काहे का हो रहा है, खेलने का। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। तो हो जाएगा डे डू नॉट प्ले। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट करते हैं, और आगे आने वाले सेंटेंसेस में आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों बताता जाऊंगा, और हर तरीके के कंस्ट्रक्शंस को हम सीखेंगे, और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश बेहतर होती चली जाएगी। पर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो स्पीकिंग टर्म्स में आपको बता रहा हूं एडवांस इंग्लिश के, उनको पढ़ना बहुत जरूरी है एक अच्छी इंग्लिश को बोलने के लिए। क्लियर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे और अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए ले आता रहूं। और सब्सक्राइब करने से फायदा क्या होगा कि जो भी वीडियोस मैं आपके लिए डालूंगा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, वो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगी। फ्रेंड्स थैंक्स, टेक योर टाइम, और इसको आप नोट कर लीजिए।